बड़ी अच्छी शायरी आप हजरात ने समात किया। शायर बाकमाल हजरत शहबाज कलकत्तवी से मुल्क नेपाल की बेहतरीन आवाज शायर हिंदू नेपाल हजरत हैदर रजा बरकाती, वो बुलबुले बागे मदीना हजरत असगर इमाम आसवी। और आज के इस जलसे की क़यादत हजरत मौलाना अतिकुल्लाह साहब बरकाती मददल्लाहु अलैहि फरमा रहे हैं। बहुत सारे उलमाए किराम हैं। चार मिसरे से मैं शुरू होता हूँ कि समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। दो जानों बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाना है तो उनके कदमों से लिपट जाओ। मुकद्दर जगमगाना है तो उनके कदमों से लिपट जाओ। मेरा जैसे मोहम्मद मिट्टी को सोना बनाता है, जैसे मोहम्मद मिट्टी को सोना बनाता है। हजरात आइए मोहब्बत व अकीदत के साथ सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिनको जो दुरूद याद है पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिन वल करम मुबारक वसल्ली सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हृदय में यदि मुस्तफ़ा का प्यार नहीं है, हृदय में यदि मुस्तफ़ा का प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार, बोलो यार, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। माशाअल्लाह, लेकिन मुझे भी इनाम मिल रहा है, शाबाश भाई की बरकत है ना। चलिए माशाअल्लाह, चतुर्वेदी की हैसियत से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन नातखानी सुनने वाले तो चले गए, तकरीर सुनने वाले बैठे बैठे वही हैं जिनको मुस्तफ़ा ने बैठाए रखा। कोई किसी के बैठाने से नहीं बैठता, जिसे मुस्तफ़ा बैठा दे वो बैठ जाता। हज़रात, सरकार नज़मी मेरे मुर्शिद लिखते हैं, कुटी कुटी पर नाम नत सकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम बोलो शाहे उमम शाहे उमम। हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं कि एक लड़का था बिल्कुल औंठा छाप, शादी किया उस लड़की से जो लड़की थी बीए पास, शादी हो गई, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन लड़का को आ गया गुस्सा, लगाया एक तमाचा। अब लड़की कहती है हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा क्या मिस्टेक है कि आपने मुझे मारा? यानी ऐसी मार दिया, यानी बताओ मेरी गलती क्या है? अब पढ़ी लिखी लड़की थी, लड़का उठा छाप बुधवा, कहता ऐसा है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लड़की ने फिर से कहा एक्सक्यूज मी, क्या? लगाई दो थप्पड़, कहा तुम क्यों मारती हो? कहा मैं आपसे दुगुना प्यार करती हूं। जरा मुस्कुरा के हाथों को उठा कर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो बीए पास वाली हो लेकिन उसके अंदर नमाज की तालीम न हो, कुरान पढ़ने वाली नहीं होती है, तो अपनी शौहरों को भी थप्पड़ मारती है। भाई लोगों, अगर शादी करते हो तो ऐसी लड़की से शादी करो जो कुरान की तिलावत करने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, पर्दे में रहने वाली हो, हया की दामनों को अपने सर पे रखती हो। अगर तुम बाहया औरतों से, बाहया लड़कियों
से निकाह करोगे तो तेरा घर थप्पड़ खाना नहीं बल्कि जन्नत का नमूना बन जाएगा। जरा मिजाज को बढ़ाए माशाअल्लाह। सोच समझ कर आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। मैं पैसे की बड़ी कदर करता हूँ। छोरा लोग नीचे डालते हैं, मैं जेब में डालता हूँ, इसलिए अगर आपको यकीन न हो तो आप भी दे सकते हैं। मैं अदब करता हूँ, ऐसा है भाई, इज्जत करना चाहिए जी। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका तर्जमा है हमें सीधे रास्ते पर चला। आज शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस रास्ते पर हम और आप चल रहे हैं, ये रास्ता मुल्क नेपाल ने किसने हमें बताया? उसी जात का नाम शेर नेपाल है। और ये रास्ता जो शेर नेपाल ने हमें बताया है, ये रास्ता बरेली के ताजु शरिया का है। यही रास्ता बरेली के अहमद रजा का है। यही रास्ता मारहरा के आले मुस्तफा का है। यही रास्ता हजरत बिलग्राम फातह बिलग्राम का है। यही रास्ता महबूबे इलाही का है। यही रास्ता हिंद के ख्वाजा मोइनुद्दीन का है। यही रास्ता बगदाद के मोइनुद्दीन का है। यही रास्ता करबला के हुसैन का है। यही रास्ता मदीना के मुस्तफा का है। मुस्तफा ने इस रास्ते पे चलने का सबक मदीने से दिया, मक्के से दिया। उसी रास्ते पर अबू बकर सिद्दीक चले, उसी रास्ते पे हजरत उमर फारूक चले, उसी रास्ते पे हजरत उस्मान गनी चले, उसी रास्ते पे हजरत मौला अली चले, उसी रास्ते पे हजरत इमाम हसन चले, उसी रास्ते पे इमाम हुसैन चले, उसी रास्ते पे हजरत जुनैद बगदादी चले, उसी रास्ते पे इमाम आजम अबू हनीफा चले, उसी रास्ते पे इमाम शाफई चले, उसी रास्ते पे इमाम मालिक बिन हम्बल चले, उसी रास्ते पर आप करीब आकर देखो, उसी रास्ते पर हजरत गौसे पाक चले, उसी रास्ते पर आज गरीब नवाज चले। और उसी गरीब नवाज का दायन है कि हिंदुस्तान और नेपाल में जो आज हम कलमा पढ़ने वाले हैं, तो 90 लाखों को कलमा पढ़ाकर भारत और नेपाल में इस्लाम को फैलाया है और अहमद रजा ने हम सबके ईमान को बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हज़रत। अब तुम मोहतरम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवन मंगलम है नबी शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जन मंगलम, मंगलम परानादाताम है मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम अलीमा सुधे मंगलम, प्रथम महा सुंदरम महा बलवतम महा। हाथों को उठा करके ये सुभान अल्लाह। ऐसा न हो कि एक आदमी ससुराल गया, कहाँ गया? ससुराल। पुराने जमाने में जब ललटेन जलाया जाता था, तो वो ससुराल गया ना, तो रात में बीवी से लफड़ा हो गया। टेंशन जी, टेंशन हो गया। अब ससुराल गया था दमाद, उठाया ललटेन, चला जंगल की तरफ। जंगल में जा रहा था ना, एक आदमी मिला, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा टेंशन मत दो यार, मरने जा रहा हूं। मरने जा रहा हूं। तो कहा मरने जा रहे हो तो लालटेन क्यों लिए हो? तो कहता है डर लगता है कहीं सांप न काट ले, डर लगता है कहीं सांप न काट ले। जरा जरा मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। प्रथम महा, जो पहले आया वो महान है। सुंदरम महा बलवतम महा। अब आपको इस मंत्र का ट्रांसलेट करता हूं और मैं साबित करता हूं कि मेरा इस्लाम सारे मजहबों से अच्छा मजहब है। बलवतम महा नकले कुफ्र कुफ्र नवाशत। मैंने कहा महाराज वो बलवान कौन है? तो सनातन धर्म के कुछ लोग मानने वालों आकर सामने आ गए, कहने लगे बलवान वो है। सनातन धर्म के अनुसार दशरथ के पुत्र को बलवान कहा जाता है, कुशलिया के कोख से जन्म लेने वाले को बलवान कहा जाता है। मैंने कहा कैसे? कहा जनकपुर धाम में एक राजा है जिनका नाम
नाम राजा जनक है, उनके पास एक सपुत्री है, एक बेटी है। जो बेटी शादी के लिए जवान हो गई है तो राजा जनक ने एक प्रस्ताव रखता है, एक शर्त रखता है, जो धनुष्मान को तोड़ देगा वही सीता का श्रीमान बन जाएगा। मैंने कहा महाराज फिर किसने तोड़ा? कहा बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े बहादुर आए, कोई नहीं तोड़ सका। दशरथ का बेटा तोड़ दिया, रामचंद्र ने तोड़ा है, इसीलिए वो सीता का श्रीमान बन गया है। उतने में एक पंडित और आ गए, वो यहाँ से लेकर यहाँ वाले थे। मैंने कहा महाराज संसार में बलवान कौन है? उन्होंने कहा सुनो। मैंने कहा इन्होंने कहा राम, आप किसको कहते हैं? उन्होंने कहा हनुमान। मैंने कहा वो कैसे? कहा लक्ष्मण बड़ा जंगल में बीमार, बचानी है उनकी जान, लानी होगी जीवन दान, वो मिलेगा लंका पहाड़। वो हनुमान है जो लंका पहाड़ पे गया है संजीवनी बूटी लाने के लिए। जैसे ही वहां पहुंचता है तो क्या देखता है? जितने में जीवन दान है, जितने भी संजीवनी बूटी है वो जगमगा रही है, जगमग जगमग कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया? पूरे लंका पहाड़ को बाएं हाथ पे उठा लिया। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहा इसलिए वो बलवान है कि लंका के पहाड़ को बाएं हाथ पे उठा लिया। मैंने कहा फिर तो बलवान वो नहीं, आओ मैं तुझे बलवान दिखाता हूँ, आओ मैं तुझे ताकतवर दिखाता हूँ। कहा कौन है? मैं कहा चलो मक्का की सरजमीन चलते हैं। मक्का की सरजमीन है, मैदाने मीना है, हबीब यमनी आ गया है, नबी की बारगाह में अर्ज करता है ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप क्या अल्लाह के नबी है? मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया है, कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहा अगर अल्लाह के नबी है तो मौजज़ा दिखाइए। कहा क्या देखना चाहते हैं? कहा चांद को तो टुकड़ा करके बताइए। मुस्तफा ने कहा ठीक है। मैदाने मीना में सामने अबू जहल है, हबीब यमनी है, नबी करीम की जाते बाबरकत है, और नबी के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और उंगली का इशारा मुस्तफा जाने रहमत ने मैदाने मीना से किया है। आसमान का चांद फट गया है, तभी तो बरेली के ताजदार अहमद रजा खान पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाओ, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह का। मैंने कहा महाराज अब बताइए, कहा बलवतम महा, संसार में कोई बलवान है तो कोई और नहीं, वो नबी करीम की जात है, जनाब आमना का लाल है, जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते बाबरकत। मेरा नबी सबसे ताकतवर, मेरा नबी सबसे ताकतवर है माशाअल्लाह। बहुत देर के बाद आए भाई, आते रहिए। एक मंत्र और पढ़े, सुनिए। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 1000 बरस पहले की बात है। कितने बरस पहले की बात? 1000 बरस पहले की बात है। हम जिस देश में रहते हैं इस देश का नाम है नेपाल। नेपाल में रहते हैं हम लोग। जितने लोग नेपाली हैं, नेपाली होने पर कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए कि इसी नेपाल में शेर नेपाल, इसी नेपाल में दाता गदा अली साहब, इसी नेपाल में सरकार गयासुद्दीन कश्मीरी है। इस नेपाल में हम रहते हैं। नेपाल में 77 जिले हैं। कितने जिले हैं? हर जिले का बॉर्डर क्या है? नदी। धौमसा जिला में अब हम लोग हैं। धौमसा से पश्चिम चले मोहतरी में तो बिगही नदी, अगर मोहतरी से चले सरलाही में तो बांके, सरलाही से चले रोहतक में बागमती। अब आइए धौमसा से चलते हैं पूरब, सिरहा में नदी कमला। अगर अब सिरहा से चलेंगे हम आगे कहाँ जाएंगे? सप्तरी। फिर रास्ते में एक नदी, अब सप्तरी से जाए सुनसरी, कोसी नदी है कि नहीं है? हाँ। इसी तरह हिंदुस्तान 4 हिस्सों में। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदियां 3, काबरी, गोदावरी, कृष्णा। उत्तर भारत में 5 नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, ब्रह्मपुत्र। पश्चिम भारत में 3 नदी, सतलज, देहलज, सिंध। पूर्व भारत में एक नदी जिस नदी का नाम है नर्मदा।
इन वन, नर भी, बोलो यार, नर भी, मादा भी, लेडीज भी, जेंट्स भी, औरत, मर्द, दोनों नाम। अब अगर हमारे सनातनी भाई सुन रहे हो तो जरा गौर से सुने। भारत में ब्रह्मा की विशाल मंदिर दो है। सबसे पहला मंदिर पुष्कर में है, राजस्थान अजमेर शरीफ से 22 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर, जहां गरीब नवाज रहे। दूसरा मंदिर अमरकंटक में, अमरकंटक में है। वो रणजीत उसका बनाने वाला जो मंदिर है ब्रह्मा की विशाल मंदिर अमरकंटक में नर्मदा नदी के ऊपर, बनाने वाले का नाम है सम्राट विक्रमादित्य। जो लोग 10वीं पास है उन्होंने इतिहास की किताब में पढ़ा होगा सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। बनाया गया तो सनातन धर्म के हिसाब से देवी देवताओं के मूर्त बनाए जाते हैं, बनाते हैं। उनका पहनावा नीचे धोती होता है, ऊपर से जिस्म खुला होता है, या तो सोने चांदी का वस्त्र लगा होता है, लेकिन सर पे सोने का मुकुट होता है। बात समझ में आ रही है? मुकुट होता है। वहीं पर बीचों बीच में हमारे और आपके नबी का मुजस्समा बनाया, मूर्त बनाया। सम्राट विक्रमादित्य ने जब उसको बनाया, ऋषि मुनि के जरिए भविष्यवाणी किया और उनके पहनावा के बारे में ये लिखा गया कि जब ये जन्म लेंगे इनका पहनावा धोती नहीं लुंगी होगा, जिस्म खुला नहीं अरबी जुब्बा होगा, सर पे सोने का मुकुट नहीं अरबी इमामा होगा। तो वहां लिखा जा रहा है मंत्र, उस मंत्र को सुनिए। कल की अवतारणम पर्थे पृथ्वी मदियम संचारणम स्वाहनम नद्भनम तपस्यम कदम महागरम प्राय प्रायम समस्ती बसो बसम अध्यान दुर्गिफ्त मोहम्मद मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम हिततो तरीवेका। हाथों घुरा कहिए। आप लोग लगता है इतना पैसा लुटा दिए हैं ना, अंदर का लगता है मशीन गड़बड़ नहीं है। जरा मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। बसैया वाला गड़बड़ थोड़ी होता है। नूर युवा कमेटी, युवा क्लब, माशाअल्लाह। नाम ही इतना नूर, नाम ही ऐसा रखा कि रोशनी ही रोशनी। मैंने कहा महाराज क्या मतलब हुआ, ये पैदा कहाँ होंगे? कहा संभल ग्राम विष्णु यशीयम सुमतीयम महा, ये संभल ग्राम में पैदा होगा, विष्णु यश का पुत्र होगा, सुमति के कोख में जन्म लेगा। अब इसका ट्रांसलेट सुनिए आप। संभल ग्राम का मतलब होता है, संभल का मतलब होता है शांति, ग्राम का मतलब होता है गांव या शहर। पूरे नेपाल का चक्कर लगाइए या पूरे भारत का, संभल ग्राम नाम का कोई गांव नहीं मिलेगा, न कोई शहर मिलेगा। तब मैंने कहा शायद बाकमाल हजरत हैदर बरकाती से, हुजूर इसका क्या मतलब हुआ? संभल ग्राम शांति वाला गांव, अमन वाला गांव, अमन वाला शहर। तो इन्होंने कहा हारून भाई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ मैं तुझे जवाब देता हूँ। मैंने कहा जल्दी कीजिए। कहा लाओ रब की किताब, जिस किताब पे है हमारा ईमान, उसी किताब का नाम है कुरान। कुरान का पारा उठाओ। मैंने कुरान खोला, कुरान के अंदर अल्लाह का फरमान होता है, मेरा महबूब जिस शहर में आया वो अमन वाला शहर है, शांति वाला शहर है, शांति वाला गांव।
पता चला अल बलदुल अमीन कुरान का फरमान है। यहाँ कहा गया शंभर ग्राम में, इसका मतलब हुआ शांति वाला। अब आइए, बाप का नाम क्या होगा? विष्णु यश। विष्णु विष्णु कहते हैं सनातन धर्म में खुदा को, और यश कहते हैं भगत, पूजने वाले, बंदा। अब मैं आपको इस हिसाब से समझाऊं, इस हिसाब से समझा दूं कि अगर आप पानी का एक बोतल उठा लीजिए, उस पानी के बोतल को पूरे मुल्क नेपाल में घूमिए तो कहा जाएगा पानी पानी। ये अलग बात है कि तराई में लोग पानी पीते हैं, नेपाली भाषा में पानी खाते हैं। ये होता है पानी खान छो, ये बन पानी खान छो, जिया खान छो। नेपाल में पानी, लेकिन नेपाल के इसी नेपाल की सरजमीन से निकलो और काकर भिट्ठा से आगे बढ़ो, बंगाल में चलो तो पानी को कहेंगे लोग जल। अब हिंदुस्तान से निकलो, ईरान चलो तो ईरान में लोग कहेंगे आप। ईरान से निकलो, अरबिस्तान चलो, अरब में लोग कहेंगे माँ। अब आओ उसी अरब से निकलते हैं, अमेरिका चलते हैं, रूस चलते हैं, लंदन चलते हैं, मॉरिशस चलते हैं, तो लोग पानी को वाटर कहकर बोलते हैं। लोग कहते हैं वाटर, अरे अमेरिका बोले वाटर, ईरान बोले आप, अरब बोले माँ। अब आओ करीब तो बंगाल के लोग बोले छल, नेपाल के लोग बोले पानी, लेकिन हकीकत में वो पानी है, किसी के बोलने से वो बदलता नहीं है, हकीकत में वो पानी है। जैसे कहा गया विष्णु यश, विष्णु का भगत, तो आओ फारसी जुबान में उसको कहते हैं खुदा का बंदा। अरबी में आ जाओ तो अरबी में अब्द कहते हैं बंदा को। अल्लाह इसमें जलालत है, वो या अल्लाह का बंदा। मुस्तफा के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला होगा। मुस्तफा के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला। किसने कहा? सम्राट विक्रमादित्य के ऋषि मुनियों ने। कब कहा? नबी के पैदा होने से 1000 बरस पहले कहा। आज से 2500 ईयर्स पहले, आज से 2500 बरस पहले कहा गया, लेकिन हमारे और आपके नबी आज से 1500 बरस पहले। अब आइए जहन को करीब कीजिए। माँ का नाम शांति, सुमति, सुंदर स्वभाव वाली। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बदल दे। ऐसा है कि एक नेपाल का हाजी गया हज करने, उसकी टाइची में ना पिस्तौल रख के गया। जद्दा एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा, पुलिस ने शुरता ने पकड़ लिया। ये क्या है? कहा गन है, गन। अल्लाह क्यों हो? सुना इतने हाजी आते हैं शैतान को कंकर मारते, अभी तक वो मरा नहीं। अब की बाल पूरे के पूरे 6 का 6 उसकी कनपट्टी में उतार दूंगा, उसी को मारने के लिए। ऐसा तो नहीं है? जरा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। आओ जहन करीब करो। सुमति, सुंदर स्वभाव वाली। अब सुमति को आइए उर्दू में तो कहते हैं सुकून, शांति। अब उसको अरबी में आइए, उसी सुकून को अरबी में लाइएगा तो हो जाएगा अमन। लेकिन जब अमन किसी औरत के लिए इस्तेमाल होता है तो उसमें अरबी ग्रामर के हिसाब से टाइम में दोबारा फिट कर दिया जाता है, वो अमन हकीकत में आमना हो जाता है। और मुस्तफा की अम्मी जान का नाम क्या है? उन्होंने हजरत आमना। नबी के माँ का नाम क्या है? हजरत आमना। और नबी के अब्बा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। आज का माहौल क्या हो गया है? नबी अपने जिस्म पर पत्थर खाए तब इस्लाम, लेकिन आज हम पत्थर नहीं खाते। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, वही कहता हूं जो मेरे दिल पे गुजरती है। मैं बड़ी कड़वा सच बोलने जा रहा हूं माजरत के साथ। आज मुस्तफा की उम्मती का हाल क्या है? आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को देखो।
आज हम अपने जलसों और जुलूसों में खुतबा की खिताबत कम सुनते हैं, शोरा की शायरी सुना चल दिया। आज हमारे गले में, जो गले में लड़कियों के सिकड़ी पहनती थी, आज लड़का पहनने लगा। जिसके कान में कान की बालियां लड़की पहनती थी, आज लड़के पहनने लगे। हाथ में चूड़ियां लड़की पहनती है, लड़का ब्रासलेट लगाने लगा। ये सारी चीजें शरीयत इस्लाम में हराम है। अगर आप कलमा पढ़ने वाले हो तो जरा ज़हन को करीब करना। मैं बड़ी करीबी बात बोलने जा रहा हूँ। आपने किसी को दावत देकर बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि चंद लोगों को सुनो चल दो। अरे जिनको बुलाया है उनको सुना करो, इसलिए कि हर फूल की खुशबू अलग अलग है। कौन क्या बोल कर चला जाएगा पता नहीं चलेगा। आओ मैं तुझको बताता हूँ। आज नौजवान शादी करता है तो शादी का डिमांड ये होता है कि मैं 5 लाख लूंगा तब शादी करूंगा। पहले के जमाने में हमारे चचा हजरात भी बैठे हैं, ये लोग बताते थे कि मेरी शादी में बाछी दिया गया। मैंने कहा डिमांड करके या खुशी से? कहा मेरे ससुराल वालों ने खुशी खुशी दिया। मैंने पूछा चाचा उस वक्त तो बाछी देते थे, क्यों देते थे? कहा इसलिए कि जब बच्चा पैदा हो तो गैया बन जाती है। गैया के दूध बच्चों के लिए अच्छा हुआ करता है, वो दूध पीने से बच्चा तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि बाछी नहीं अपाची का डिमांड होने लगा है। अब अपाची को आओ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ससुराल की गाड़ी मिलती है अपाची मिलता है। अपाची पे दूल्हा मियां शादी करके आने के बाद इस तरह से गाड़ी चलाता है कि लगता है गाड़ी को वो नहीं गाड़ी उसे चला रहा है, लगता है गाड़ी को वो नहीं गाड़ी उसे उड़ा रहा है। वो अपाची इंसान का खून पीने लगी, वो गाड़ी इंसान को खून करने लगी। ऐ लोगों जरा ज़हन को करीब करो। ससुराल के दाने पे पलने वालों, ससुर की गाड़ी पे चलने वालों, जरा अपने ज़हन को करीब रखना। मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में जो रफ़ाहा का मालिक को मुख्तार है, कुल कायनात का मालिक है, लेकिन अपनी बेटी की शादी में गाड़ी नहीं दिया है, शेरे ज़ेवरात नहीं दिए हैं। अगर नबी ने अपनी बेटी की शादी में दिया है तो एक मस्कीजा दिया है, मिट्टी के चंद बर्तन दिए हैं, टूटे हुए खजूर के चटाई दिए हैं। ऐ लोगों, नबी ने अपनी बेटी की दहेज में गाड़ी नहीं दिया है, नबी ने अपनी बेटी की दहेज में सिलौट दिए हैं, जाता दिया है, चक्की चलाने के लिए दिया है और उम्मत को बता दिया है कि बेटी की शादी में बेटी को कुरान भी दो, बेटी को चक्की भी दो, बेटी को मस्कीजे भी दो कि तेरी बेटी ससुराल में जाकर चक्की चलाए और उसे बर्दाश्त करके जमाने को बता दे कि हम आज की औरतें रहकर भी कलीजे फातिमा बन के जिंदगी गुजारेंगे। जिंदगी गुजारेंगे लोगों। नबी कुल कायनात के बोलो यार, वो नबी जिनका हम उम्मती हैं, तमाम नबियों के इमाम, तमाम रसूलों के इमाम, उनकी लाडली बेटी सैयदा फातिमा। सूरह के बोलो यार, ये जरा उठ जाओ यार, बस थोड़ी देर सुनो यार। सैयदा फातिमा रसूल की बेटी की शादी है, रसूल की बेटी की शादी है। दूल्हा मौला अली है, हसन हुसैन के बाबा जान दूल्हा बने। लेकिन आज का माहौल ये हो गया कि लड़के जाते हैं लड़की देखने, जाते हैं ना, जाते हैं लड़की के दरवाजे पर जाकर लड़कियों को देखा जाता है। फैसला कब होता है? कहते हैं कल आज घर जाऊंगा, घर वालों से मशवरा करूंगा, फिर बताऊंगा कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं, फिर बताऊंगा। यही दस्तूर चला है। लेकिन हम जाते हैं, नाश्ता भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, लड़की को देख भी लेते हैं, पसंद की बारी आती है तो घर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, फोटो दिखाते हैं, यही लड़की है, इसका नाक देखो कैसा है, आंख देखो कैसी है, कान देखो क्या है, बाल देखो कैसे है,
हाथ देखो क्या है। कल होकर वो लड़की को देखने वाले जब घर आकर अपने बिस्तर पर सुकून की नींद सोता है, लेकिन जानते हो जिस लड़की को तुम देख कर आई हो रात भर वो सोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भर वो सोई नहीं है, अपने बिस्तर पे करवट बदल रही है, सोच रही है पता नहीं कल फोन आएगा, उस फोन का जवाब क्या होगा, क्या मैं पसंद भी आऊंगी कि नहीं आऊंगी, क्या खबर आएगा पता नहीं। जब कल फोन आता है तो क्या कहा जाता है, लड़की की हाइट कम है, लड़की छोटी है, मैं शादी नहीं कर सकता। ए नौजवानों, तुमने क्या समझा, उसमें किसका कसूर है। वो लड़की दिल ही दिल जैसे ही ये खबर सुनती है अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ती है, हुजरे में चली जाती है, तकिए पे सर लगाती है, आंख से आंसू बहाना शुरू कर देती है और दिल ही दिल कहती है परवरदिगार अगर हाइट में कमी रह गई तो किसका कसूर है। ए परवरदिगार अगर मेरी खूबसूरती में कमी आ गई तो कसूर किसका है। ए परवरदिगार अगर मैं काली हूं तो कसूर किसका है। ए परवरदिगार आज अगर मैं लंबी होती तो मेरे रिश्ते की भी बात हो गई होती, अगर आज मैं खूबसूरत होती तो मेरा भी रिश्ता मुकम्मल हो गया होता। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करती है, ए मुसलमानों अगर किसी की बेटी को देखने जाते हो उसके किरदार को पहले देखो, उसके हुस्न जमाल को बाद में देखना, उसकी कद काठी के अंदर खोट मत निकाला करो, पसंद हो तो हाँ, ना हो तो ना, लेकिन ये मत कहना कि उसकी हाइट कम है, ये मत कहना कि खूबसूरती में कमी है, ये मत कहना कि नाक टेढ़ी है, ये मत कहना कि आंख टेढ़ी है। ऐ लोगों अगर तुम किसी की बेटी के अंदर खोट निकालते हो तो बेटी के दिल को चोट बाद में लगती है, मदीने वाले को तकलीफ पहले हो जाती है, पहले हो जाती है। वो नबी है उम्मत के गमखार नबी, उम्मत की याद जब पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती, शबे मेराज में जाने लगे तो रब्बे सल्लिम उम्मती, जब सातों आसमां के ऊपर गए सिदरतुल मुंतहा पर, अब अर्श पे जाना है तो 70,000 पर्दे सिदरतुल मुंतहा के आगे। तो जिब्रील, वो जिब्रील सिदरा के अमीन जब हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में डाले जा रहे हैं तो सिदरा के अमीन जिब्रील आकर कहे थे आपकी कोई हाजत हो तो कहो, मैं रब से कहता हूं। तो हजरत खलील ने जवाब दिया था मुझे कुछ हाजत नहीं, मैं नारे नमरूद में डाला जा रहा हूं, ये मुझे उस खुदा को पता है, मुझे तेरी जरूरत नहीं। लेकिन जब शबे मेराज में मुस्तफा जा रहे थे तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह अब मैं इस मकाम से ऊपर नहीं जा सकता। तो नबी ने कहा था तूने मेरे जद्दे अमजद को उस वक्त नारे नमरूद में डाले जा रहे थे तो तूने कहा था कि क्या हाजत है। आज मैं पूछता हूँ तेरी क्या हाजत है। सुभान अल्लाह। आज मैं पूछता हूँ जिब्रील बता तुझे किस चीज की जरूरत है। तब जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर आपको मुलाकात हो रब से इतना कह देना कि जब आपकी गमखार उम्मती गुनहगार उम्मती पुलसरात से गुजरे तो मुझे पर बिछाने की जगह मिल जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर बिछाने की इजाजत मिल जाए, किसी और नबी की उम्मती के लिए नहीं, मुस्तफा की उम्मती के लिए, सुभान अल्लाह। हम गुलामों के लिए। लेकिन गुलाम का किरदार क्या हो गया यार। आज हम कलमा तो पढ़ते हैं, तमाशे भी करते हैं और इस तरह के नंगे नाच भी नाचते हैं। आज हर घर में गाने की आवाज बुलंद होती है, हर नौजवान के मोबाइल में अगर रिंगटोन बजता है तो वो मुस्तफा का नात नहीं बल्कि किसी स्टार का, गंदे स्टारों के गाने बजते हैं। आज हमारा स्टाइल हेयर कटाने का, बाल कटाने का दुनियादार के हीरो का हो गया है। अगर बाल ही बढ़ाना है यार तो नबी की तरह बढ़ा ले, बाल बढ़ाना है तो करबला के हुसैन की तरह बढ़ाओ, अपने किरदार को लाना है तो अब करबला के हुसैन को अपना आइडियल बना लो। अगर बनाना ही है तो तूने शेरे नेपाल के हर आलम को देखा है, चलते फिरते भी देखा
देखा है, उठते बैठते भी देखा है, खाते पीते भी देखा है। शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस करने वालों, अगर किरदार बनाना है तो ज्यादा दूर मत जाओ, शेर नेपाल के किरदार को अपने किरदार में लाओ और अपना हीरो मुंबई के गंदे स्टार को नहीं, लोना के शेर नेपाल को बना लो। सुभान अल्लाह। फिर तेरा किरदार बोलेगा, फिर तेरा हेयर का स्टाइल बोलेगा, और जमाना देख कर कहेगा ये नूरी कमेटी, नूरी युवा क्लब वालों हैं, ये बसहिया का मुसलमान है, ये बसहिया का नौजवान है। अगर देखना हो तो नौजवानों ने वहां देखो क्या किरदार अपनाया। जलसा आपने किया है, पैसे खर्च किया है तब जलसा किया, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत, बड़े बड़े खुतबा शोरा को बुलाया। अगर खुतबा की खिताबत सुनकर, शोरा की शायरी सुनकर आपने अगर अमल नहीं किया यार, फिर जलसा कराना पड़ा, कोई फायदा नहीं। जलसा करो, लेकिन कम से कम जलसा करने के बाद ये अहद कर लो कि आज से हम कल से नमाज पढ़ें, या ये अहद कर लो कि अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, या ये अहद कर लो कि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे तो दहेज नहीं मांगेंगे। फिर देखो यार क्या होगा। लोग कहते हैं हजरत ये दहेज का मामला बड़ा गड़बड़ है, खत्म नहीं होता, होगा कैसे यार? आप चाहोगे तो होगा, आप चाहेंगे तो होगा, मेरे चाहने से नहीं होगा। मेरा काम बोलना है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपके चाहने से जरूर हो जाएगा। आपकी चाहत अगर इसको मिटाना चाहे तो मिट सकता है। आपने नहीं समझा है कि कितनी गरीब की बेटियां जवान होकर अपने बाबा की दहलीज पर है, रात दिन आंसू बहाती है। दहेज के नाम पर आज गुजरात हिंदुस्तान के अंदर एक खातून मुसलमान की बेटी नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली है, मर गई है। वो हराम की मौत है, मैं इसको नहीं मानता, उसको मरना नहीं चाहिए था, लेकिन ससुराल वालों ने दहेज का डिमांड इतना कर दिया, इतना कर दिया कि शादी के बाद भी हर बात पे दहेज के ताने मिल रहे थे। यार एक बकरी खरीदते हैं हम, बकरी जानते हैं ना, खस्सी खरीद के लाते हैं। मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं। एक बकरी के लिए ठंड में पौध हम रखते हैं, उसको बोछड़ा कहते हैं अपनी जुबान, उसको बिछाते हम हैं। अगर ठंड लगे तो बोरा डालकर या कपड़े डालकर उसको ठंड से हम बचाते हैं। एक बकरी खरीदते हैं तो उसके लिए घर पहले तैयार होता, बांधने के लिए खूंटा पहले गाड़ते हैं, लेकिन एक लड़की को ला रहे हैं। बोलूं बोलूं हाथों को उठा के बोलो यार, सुनो यार, एक लड़की को लाते हैं। वो लड़की 18 साल तक अपने बाप की दहलीज पर रही है, उस बाप को छोड़ देती है। 18 साल तक माँ के आगोश में पली है, उस माँ को छोड़ देती है। अपने भाई की मोहब्बत पाई थी, भाई को छोड़ती है, सखी को छोड़ती है, सहेलियों को छोड़ती है, रिश्तेदार को छोड़ती है। तेरे खातिर बाप को छोड़ा, तेरे खातिर माँ को छोड़ी, तेरे खातिर सहेली को छोड़ी, तेरे खातिर अपने दोस्तों अकारीब को छोड़ती है, तेरे खातिर खानदान को छोड़ी। लेकिन जब वो तेरे घर में आई तो वो दुल्हन पलंग लाए, दुल्हन पलंग का बिस्तर लाए, दुल्हन तकिया लाए, दुल्हन शीशा लाए, दुल्हन खाना बनाने के लिए बर्तन लाए, दुल्हन बिछाने के लिए बिस्तरा लाए, दुल्हन ओढ़ने के लिए कंबल लाए, दुल्हन। तेरी गैरत कहाँ गई कि बकरी को खरीदते हो तो बाल तुम लाओ, कपड़े तुम पहनाओ, खूंटा तुम गाड़ो, और उसके बांधने के लिए रस्सी का इंतजाम तुम करते हो। किसी की बेटी लाते हो तो बिस्तर भी तुझे तौफीक नहीं होती, पलंग भी तेरे पास नहीं होता। अरे अब भी अपने दिल पे हाथ रख,
कैसे कसते हो, तंज कैसे कसते हो यार। बेटी एक की नहीं होती, बेटी गांव की होती है। अगर यहाँ किसी की शादी किसी लड़के की लोहना में अगर हो तो उस औरत को कोई ये नहीं कहता है फन्ना में की बेटी, लोग कहते हैं लोहना वाली। अगर बसहिया की बेटी कहीं और बस रही हो तो उसको लोग कहते हैं बसहिया वाली। जनाकपुर की बेटी कहीं और बसती हो तो जनाकपुर वाली। यही कहा जाता, यही कहा जाता। उसके बाप का नाम क्यों नहीं लिया जाता? बेटी एक का नहीं, पूरे समाज का है, पूरे समाज का। अगर किसी की बेटी का दिल टूट जाता है या कोई बेटियां अपने हुजरे में बैठकर आंसू बहाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, तो आपने कभी महसूस किया मदीने वाले भी किसी बेटी का बाप है? उस मदीने वाले के दिल पे क्या गुजर रहा होगा? आपने नहीं सोचा, आपने नहीं समझा। अब भी ऐलान करो, और जिस तरह नूरी ईवा कमेटी वाले शेरे नेपाल कॉन्फ्रेंस मनाकर उलमा शोरा को बुलाकर लोगों को जमा कर दीन और जिक्रुल्लाह जिक्र रसूलुल्लाह किया है, इसी तरह ये तहरीक चलाओ कि जहेज हम नहीं लेंगे, न जहेज लेने देंगे। सिर्फ बसहिया का नौजवान सुधर जाएगा तो यकीन जानो पूरा बादशाह जिला सुधर जाएगा। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। तकरीरें बहुत होती, हंसाने मुझे भी आता है, इतना हंसाऊंगा कि पेट फूल जाएगा। झारखंडी की तरह मैं भी बोलना जानता हूँ, लेकिन अंदाज अपना। मैं झारखंड का नहीं, शेर नेपाल के बाद में रहा। उनकी जूती उठाया 18 साल तक, तब हारून बरकाती ऐसा बना। लोग कहते बड़े मोटे हो गए यार, मैं कहता हूँ इसलिए कि शेर नेपाल की जूती उठाया, इसलिए हो गया हूँ कि सोने कुल्लियत पे गिरना है मुझे, और जिस दिन गिर जाऊंगा उसका जनाजा उठ जाएगा। पूरी कड़वी बातें बोल रहा हूँ। बस नौजवानों से इतनी इल्तिजा कि मुंबई के स्टारों को अपना आइडियल मत बनाओ, मदीने वालों को आइडियल बना लो। बस इतनी सी इल्तिजा। अगर मदीने वालों को आइडियल बनाने में दुश्वारी होती है तो मदीने वाले के गुलाम को आइडियल बनाओ, शेर नेपाल को आइडियल बनाओ। तलिया मत पहनो, गले में सिकड़ी मत पहनो, अगर पहने हो तो निकाल दो। नाक की नथनी मत लगाओ, कानों में बाली मत पहनो, बाल हनी सिंह की तरह मत कटवाओ, कटवाना है तो मुस्तफा की तरह कटवाओ। बाल बढ़ाना है तो जुल्फ बढ़ा के रखो कि नबी फरमाते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह ताला उसे शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और जुल्फ बढ़ाना भी सुन्नत। अभी आपने देखा असगर इमाम आसिमी का जुल्फ, ये सुन्नत के मुताबिक है। बाल बढ़ाया सवाब मिलना, आपने जो रंगवाया है सवाब नहीं। मेहंदी लगाना, लाल मेहंदी जायज है, लेकिन सामने ही में नहीं, पूरे सर सामने में नहीं। अपना यार बाल क्यों खराब करते, अपना लिबास क्यों खराब करते हो? आज फर्जी का जमाना, पैंट फटा हुआ, लोग फटे हुए कपड़े को पैसा दे के सिलाते थे, आज फटा हुआ कपड़ा पैसा दे के खरीदते थे। यही मिजाज बना लो। वो पैंट अगर पहन ले तो लगता है कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है, पता नहीं चलता। 75% आज का नौजवान दिन भर नफाक रहता है। 75% दिन भर नफाक, जबकि बाकी निस्फे ईमान। पाक रहना निस्फे ईमान है। हज़रात
मैं आपको मुस्तफा की एक सहाबी का वाकया सुना, सुनेंगे? जरा हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। मदीना शरीफ में मुस्तफा जाने रहमत है, एक सहाबी है जिनकी उम्र 16 साल, नाम हजरते सालबा। क्या नाम है? हजरते सालबा। नबी की बारगाह में बहुत बोलते हैं। जब नबी को उम्मत का गम सताने लगे, नबी के चेहरे पे जब चेहरे बद्दुहा, आंखों में आंसू भर जाता है, जब वो नबी की बारगाह में आता है, बोलता है, और नबी जब उसकी बोली को सुनता है तो मुस्कुराने लगते हैं। एक मर्तबा जब उसकी आदत ये थी कि मंडी में जाता और जो नया फल आता मंडी में उससे पहले उठा देता, तो ऐसा भी नहीं देता, ले आता नबी को दे देता, नबी खा लेते। चंद दिनों के बाद पैसा मांगने वाला आता कि सालबा पैसा दो, तो का फल मैंने नहीं खाया है, नबी ने खाया, नबी से मांगो। तो नबी की बारगाह में जाके कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरा फल खाया है, पैसा दीजिए। मैंने खाया है, कहाँ? फला दिन सालबा लेकर आया। मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलाम हजरत सालबा को बोला, सालबा तूने फल लाया? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो नहीं कहा था। कहा या रसूल अल्लाह, आपने नहीं कहा था, लेकिन मंडी में नया था। मंडी में नया था, मैंने सोचा किसी और के लब तक बाद में जाए, पहले मेरे नबी के लब तक पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह, फल आपने खाया है तो पैसा भी तो आप ही देंगे। इतना कहना होता, मुस्तफा मुस्कुराने लगे, पैसा निकालते, मंडी वाले को दे लेके चला जाता। एक दिन हजरत सालबा को नबी ने कहा, सालबा फला जगह जाओ, फला काम करके आओ। हजरत सालबा निकलते हैं, मंडी निकलते हैं काम करने के लिए, सुबह जाते हैं। जाते जाते जब उसका काम हो जाता है, वापस आ रहे थे। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा सुनो, जलसे में आने वाली अगर पर्दे में नहीं आती हो तो जलसे में मत आया कर। अगर तेरे सर पे दुपट्टा नहीं रहता तो पर्दा नहीं आया कर। अगर बेटी की उम्र 9 साल से ज्यादा होने लगे तो उसे दुपट्टा के साथ नकाब पहनाना शुरू कर दो। आज हमारी माँ बहने 95 नहीं 99% नेपाल के अंदर ऐसी औरतें हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो नकाब नहीं पहनती, स्टाइल की जिंदगी जी रही है। अपने किरदार को संवारो, अपने आप को बचाओ। और ऐ लोगों, आओ, हजरत सालबा है, मदीना शरीफ से बाहर गए हैं, काम करके वापस आ रहे थे कि एक खातून पर्दे के पीछे अपनी बाल को संवार रही थी। हवा का एक झोंका चला है, पर्दा उठ गया है। जैसे ही पर्दा का उठना था, हजरत सालबा की नजर उस खातून के संवारे हुए जुल्फ पे पड़ जाती। औरत जो पर्दे के पीछे बाल बना संवार रही थी, पर्दा हवा से उड़ा है, नजर हजरत सालबा की पड़ी है। अब हजरत सालबा वही रोने लगे, अपने आप को रोने लगे और ये कह रहे हैं, परवरदिगार, कौन सी खता मुझसे हो गई? अब मैं किस आंख से अपने मुस्तफा मुस्तफा के चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत करूं? अब मेरी आंख इस काबिल नहीं रही कि मैं नबी के चेहरे का दीदार करूं। रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और मदीना से बाहर जाने लगे। नबी की कदमों में नहीं जा रहे हैं, मदीना छोड़कर जाने लगे। जंगल से होते हुए पहाड़ों में वो हजरत सालबा है जिसकी जवानी की मिसाल दिया करते थे लोग, जिनकी खूबसूरती का मिसाल लोग देते थे, वही हजरत सालबा अब इस गुनाह में निगाहें पड़ी, रोने लगे। ऐसा लगा और कह रहे थे, अब तो मेरे लिए आजाब भी नाजिल हो गया, अब मेरे लिए नबी पे वही नाजिल हो गई होगी, अब मैं नबी की बारगाह में नहीं जाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत हजरत उमर फारूक आजम को बुलाते कहते हैं, उमर, सालबा सुबह गया अब तक नहीं आया,
पता करो मेरा सालबा कहाँ रह गया है। लोग मालूम करते हैं हजरत सालबा का पता नहीं चलता। 40 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गया। हजरत सालबा पहाड़ी में जाकर रोते थे। उसी जंगलों में एक बकरी चराने वाला बकरी चराता था। हजरत सालबा को जब भूख लगती तो बकरी चराने वाले के करीब आते, बकरी का दूध पीते, फिर पहाड़ी में चले जाते। जब वो रोते थे तो बकरी चरना छोड़ देती थी। ऐसा लगता था कि किसी गम का पहाड़ टूट गया है। हजरत उमर को भेजा जा रहा है। नबी ने हजरत उमर को भेजा कि उमर जाओ मेरे सालबा को ढूंढ कर लाओ, पता नहीं कहां चला गया है। हजरत सालबा की तलाश में हजरत उमर फारूक आजम निकलते हैं। रास्ते में जाते जाते पहाड़ में चले गए, जंगलों के बीचों बीच गए। देखा कि एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा है। उनको बुलाया जाता है। कहते हैं एक 16 साल का नौजवान है, बड़ा ही अच्छा है, देखने में बड़ा खूबसूरत है, क्या तूने उसे देखा है? कहा नहीं, मैंने ऐसे नौजवान को तो नहीं देखा है, लेकिन एक नौजवान है जो इस पहाड़ी में रहता है, लेकिन वो बहुत रोता है, बड़ा गिड़गिड़ाता है, और वो कभी कभी मेरे बकरी का दूध पीने आता है। नहीं वही तो नहीं है। कहा वो कब आएगा? कहा थोड़ी देर में आने वाला है, उसके आने का वक्त हो गया है। इतना कहना था। हजरत उमर फारूक आजम एक जगह एक तरफ जाकर के छुप जाते हैं। दूर से देखते हैं कि सालबा आ रहा है। हजरत सालबा आते हैं, बकरी का दूध पीते हैं। दूध पीने के बाद जब उठने लगते हैं तो पीछे से आकर हजरत उमर ने कलाई को थाम लिया है और कहते हैं सालबा तूने कैसी हालत बना रखी है, तूने अपना चेहरा कैसा बना रखा है। ए सालबा तू कमजोर कैसे हो गया? ए सालबा तू इतना कमजोर कैसे हो गया? तू क्या कुछ खाता है कि नहीं खाता है? तू मदीने को क्यों नहीं आया? नबी की बारगाह में क्यों नहीं आया? तो हजरत सालबा कहते उमर मुझसे बड़ी खता हो गई है, मेरी निगाहों ने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। अब तो मेरे लिए नबी की बारगाह में वही नाजिल हो गई होगी, अब तो मेरे लिए नबी की बारगाह में अजाब नाजिल हो गया होगा। मैं अपनी आंखों से मुस्तफा का दीदार नहीं कर सकता, मेरी आंखें इस काबिल नहीं रही कि मैं मुस्तफा का दीदार करूं। इतना कह रहे थे कि हजरत उमर ने कहा सालबा तुझे नबी ने बुलाया है। हजरत सालबा इतना कमजोर है कि चल नहीं पाते हैं, चलने की ताकत नहीं है, कुव्वत खत्म हो गई है। अब हजरत सालबा को हजरत उमर ने उठाया है, मस्जिद नबवी में गए हैं। जब मस्जिद नबवी पहुंचे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत मुसल्ले इमामत पर है। हजरत सालबा को सफ के पीछे रखा जाता है। हजरत उमर नमाज में मिल जाते हैं। सालबा जमीन पर ऐसे ही रखा गया, बैठने की ताकत नहीं है। मस्जिद नबवी में लेट गए, नमाज खत्म होती है। नबी करीम ने उमर से पूछा उमर सालबा आया है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। वो पीछे लेटा हुआ है। कहा मेरे सालबा को दिखाओ। हजरत सालबा को दिखाओ। जैसे ही इतना कहना था ये आवाज मुस्तफा की आवाज हजरत सालबा के कानों में जाती है। हजरत सालबा अपनी आंखों पे हाथ रखते हैं कि मेरी आंखें अब इस काबिल नहीं रही कि मैं चेहरा बद्दुआ देखूं। इतना कहते किस तरह अपनी आंखों पे हाथ की पट्टी बांध लेते हैं। नबी आते हैं अपनी नूरानी हाथों से हजरत सालबा की हाथों को हटाते हैं। हटाने के बाद कहते सालबा तूने कैसी हालत बना रखी है? ए सालबा तूने कैसा बना रखा है? कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखें आपके दीदार के काबिल न रही, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। उस मेरी आंखों ने एक नामदार औरत की बालों को देख लिया है। कहा सालबा घबरा मत, परेशान मत हो। अरे तेरी आंखों ने देखा है लेकिन तेरे लिए आजाद नहीं आया है। खौफे खुदा दिल में इतना, मोहब्बत रसूल ऐसी कि एक झलक एक खातून पर पड़ी, उसके जुल्फों पर तो मदीना से दूर होने लगे। नबी के चेहरे को अपनी आंखों को इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं चेहरे बद्दुआ देखूं। नबी फरमाते हैं सालबा रो मत, परेशान मत हो। हजरत सालबा रो रहे हैं, अर्ज
करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म में कोई कीड़ा दौड़ रहा है। नबी फरमाते हैं सालबा तेरे जानने का वक्त आ गया है। हजरत सालबा इंतकाल हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए मुसलमानों, मुझे बताना यह है कि आज आप भी नौजवान हैं, वो भी नौजवान थे, हम भी नौजवान हैं। आज हम जलसे में आते हैं तो घूमने आते हैं, जलसा सुनने कम आते हैं। हम जलसे में आते तो हैं, जलसे में जाते तो हैं, लेकिन सुनते कम है, घूमते जाता है। अगर नबी के सच्चे गुलाम हो तो हजरत सालबा जैसी बन जाओ कि किसी भी औरत पे गंदी नजर मत डालो, अपने किरदार को ऐसा बना लो कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, मसलकी आला हजरत हजरत मौलाना हारून रजा चतुर्वेदी। हजरत अपने किरदार को संभालो, कुछ सबक लेकर जाओ। तो आप लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह गले में सिकरी बलिया करा नहीं पहनेंगे? नहीं। हाथ उठाए बताइए, नहीं पहनेंगे इंशाअल्लाह? दहेज लेंगे? नहीं। नहीं लेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। चलिए पूरी तकलीफ हो गई। या अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। तुलसीदास ने कहा था बिन पचले सुने बिन काना कर बिनो करम करे विधि नाना आनंद वहित सकर सुभोगी बिन वाली बख्ता बढ़ गयो जोगी। गुरु नानक ने कहा था रहता नूर मोहम्मदी रहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गए सब भूल। पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानक के स्वर्ग पाए कबूल। कबीर साहब कहते हैं दुख में समीरन सब करे सुख में करे न कोई, सुख में समीरन जब करे तो तुम काहे कोई। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहिरात को लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका, मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका। इदा यदा ही धर्मसी काला निर्वती भारत अब यू तथानम धर्मसी तदा तमानियम सूरजयमहम यशावशी मेधम सर्वत्तिपम जगत पाम जगतम तंधि यक्टट मंजूथा मागरी कश विश्वमिधम। मेरे बोलने में जो खामी, जो गलती नहीं बल्कि अगलात हो गए हो तो मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। आप लोग जन्नती कलमा पढ़िए, सब लोग मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बरकर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम।